अब आपस में चालू है, मुसलमानों को लड़ाक चले यार, चांद साहब आ रहे, दूल्हा दूल्हा बोले, नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोले। मसला ऐसा है, अब इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, तो सब पार्टियां बिल में से बाहर निकलने वाले भी। तो लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे बुजुर्ग भी बैठे यहाँ पे, जो 6 साल पहले 10 साल पहले जो माहौल था, आज वो माहौल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई, जो काम हुए, अब अपन तो मोहल्ले गए, अब मोहल्ले में क्या काम हुआ क्या नहीं तुमको मालूम है। अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले यहाँ से खड़ा हुआ 2005 में, कुछ लोगों को मालूम हुआ, कुछ लोग नौजवान बच्चे कुछ पहचानते कुछ नहीं पहचानते। लेकिन अपन जो काम का आदमी, अपन जो काम कर सकता, अपन उसका साथ देना चाहे कोई हो। और अब यहाँ पे आघाड़ी की सरकार है, और ये जो औरंगाबाद में जो 152 करोड़ रुपए अभी फिलहाल में काम हो रहे 2-3 महीने में सीमेंट रोड़ा, तो ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की आघाड़ी सरकार है, इनके युति में काम हो रहे औरंगाबाद शहर में। अब इसका बेनिफिट कोई और लेना चाह रहा है, ए टीम बी टीम वाले इसका बेनिफिट लेने वाले। अब नाम तो मैं खुल के भी ले सकता हूँ, मगर आप सब समझदार है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। कदम काम करता कोई, लेता कोई, और मिठाई की दुकान पे आके फायदा देता कोई, हमने करे बोल के। यहाँ पे जब आमदार थे 5 साल तो जब काम नहीं करे, खासदार रहे तो एक गली में 6 साल के बाद में यार पूर्ण जन्म में कैसा था, अपने उसमें तो नहीं है वो, लेकिन पूर्ण जन्म बोलते हैं हिंदू लोगों में, तो ऐसा ही जिंदा होते, मारे बाद जिंदा होते, बाद में काम करते, गली को निधि दे देते। जबकि निधि, आमदार खासदार की निधि क्या रहती है, नगर सेवक को ये मालूम, मुनाफे बैठे हुए नगर सेवक को भी 7-7 लाख रुपए निधि मिलती हर वार्ड में। तो बजट रहता 4-5 करोड़ रुपये अपने ऊपर रहता हो, जैसे अपन रहे पहलवार वैसा मिलता। तो अपन 4-5 करोड़ रुपये काम करे, बाद में समझो मस्जिद का काम नहीं हुआ तो इमरजेंसी में काम करने का, तो नगर सेवक की निधि बढ़ती। और अपने पहले कौन चुन के रहता, आमदार खासदार चुन के रहते, तो अपने पहले उन्हें वोट लेवा रहता, तो उसकी निधि अर्जेंट इमरजेंसी बनाने के 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में, तो ये निधि काम आती। तो अब मैं रोशन गेट से अंदाज रोड आया, मैंने 15 साल पहले भी ऐसी रोड देखा था, आज भी वैसी रोड दिख रही। कचरा वहाँ पे, पानी बह रहा, रोड गंदा,
8 दिन पहले टीवी पे भी आया था ये। तो खैर कांग्रेस का पीरियड चलेगा था 6 साल पहले, अब रिटर्न आ रहा अभी। कैसा कांग्रेस वालों ने भी गली गली में इनको भी लीडरों को घूमना पड़ेगा। अब हमारे शहर अध्यक्ष साहब नवे अभी बने ही नो अभी, खैर इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। पहले जो थे जो करे उनका तो मैं बोल नहीं सकता, वो सब अपने आंखों के सामने गिनने करे नहीं करे, और कॉन्फिडेंस में चले गए थे, उन्होंने करे नहीं। अब इंशाल्लाह ताला इनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा। अब हमारे दौड़ा साहब थे, अब वो बेचारे वो भी चले गए। अब फॉर्म एक तरफ भाग रही थी अभी, मगर वो उससे कोई फायदा नहीं वाला, बेनिफिट नहीं वाला। अब आदिलाबाद में वहाँ पे एक सदर थे, उन्होंने क्या करा, बच्चों के उसके पास दूसरे को आए, घर के सामने गोलियां मार दिए, तलवारा मार दिए। अब आपस में चालू है, मुसलमानों को लड़क चले, चांद साहब आ रहे, दूल्हा बोले नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोले। अरे तुम बगैर तारत के वो भी नहीं बोल सकते, वो कब बोल सकते हैं? आखिरी में जंग का माहौल आगा, आखिरी में अपने को मरने का जीने का, इधर या बहुत इधर कुआ इधर बौड़ी, यानी इधर गिरे भी तुम्हारे, इधर गिरे तुम्हारे, तो मरता क्या नहीं करता उस टाइम कहते नारायण तकबीर अल्लाह अकबर। शेर आया। अब ये सर्कस के शेरा कहीं आते और कहीं जाते, जंगल का शेर आता कि कहीं जंगल में रहता, उसका राज जंगल में रहता। सर्कस के शेरा कहीं भी आते, नारायण तकबीर अल्लाह अकबर। बड़े चांद साहब आ गए, दंगा फसाद हो गए, यहाँ 40 मुसलमानों गिरा दिए, 4 मुसलमान आ गए, सरकार उनकी बन जाती। ये तो बच्चों को भी समझ रहा आजकल। इससे अपनी कोई सरकार बनने वाली क्या कोई पाकिस्तान थोड़ी है मुसलमानों का, अपने को सब हिल मिल के रहना पड़ता। एक गार्डन में चमन कैसे रहता है, उसमें एक फूल रहता का खाली गुलाब का, चमेली का, बोलो अच्छा दिखेंगे क्या? सब मिल के फूल रहे। क्या यार लाइट भी ऐसा देखो, उनके नाम से लाइट भी खुलमुल रहा। तो अपने आने वाले पीरियड में मेरा बोलने का मतलब है, अपने को अल्लाह मेरे अखले सलीम बना हुआ है, अपन फरिश्तों से ज्यादा मर्तबा रखते हैं। अपन अपने को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिए हुए, क्या नहीं मुनाफ भाई को सब काली दाढ़ी थी सबसे पहचानता मैं उनको, अब लाल दाढ़ियों की सफेद हो गई, लाल कर दिया उन्होंने। अपने सीनियर भी है, वो नगर सेवक में भी सीनियर है, मैं उनके बाद में सुन के आया। मैं 2 बार, एक बार तो यहाँ से एक ओर से गिर रहा था, बाद में 2 बार चुन के आया। मैं विरोधी पक्ष नेता बना, स्टैंडिंग में था। तो अंदर की बात, ये नगर सेवक की बात नहीं। अब तुम्हारे क्या मालूम, दूल्हा करते, चांद साहब आते, अल्लाह अकबर, शेर आया। अरे शेर कर रहा क्या आगे, खाली घान करके जा रहा, बस कुछ कर रहा नहीं। औरंगाबाद में घानी घान हो गई पूरी। ऐसी चीजों से हम जूझ रहे थे। तो एक के बाद एक हमारे ऊपर परेशानी आती जा रही है। तो मैं नौजवानों से ये अपील करता हूं कि भाई आप इसके पीछे जाइए, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब से ये हिमायम हिंदुस्तान के अंदर ये गोदी मीडिया ने जब इनके भाषण बताए और जब इनके स्पीचा बताए कि राम कहाँ पैदा हुए, ये हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम काहे के लिए बोलते हैं? हमारे हिंदू भाइयों की भावना, हमारे हिंदू भाई दुखी हो गए। हमारे हिंदू भाई जो कांग्रेस से थे वो बिछड़ गए, हिंदू राष्ट्र की तरफ चले गए। आरएसएस और बीजेपी ने बताया है कि वह हम आपको हिंदू राष्ट्र बना कर देंगे। देखिए ये असद और अकबरुद्दीन, ये लोग जो है तो हमारे राम के खिलाफ में बोलते हैं, हमारे भगवान के खिलाफ बोलते हैं। इसी माहौल को लेके उन्होंने प्रचार करे और उसका नुकसान ये हुआ कि उनकी सरकार बन गई। उनकी सरकार बनने के बाद में सबसे पहला काम उन्होंने यह करे कि सीए एनआरसी कानून लेकर आए। उसके बाद में कश्मीर के अंदर क्या हुआ आप देख रहे हैं। कश्मीर के लोगों को नजर कैद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कितने हमले माइनॉरिटी पर हुए और मुसलमानों पर हुए। तो ये मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उनके नारे और उनके भाषण कान को सुनने को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके असरात हमारे देश में गलत हो रहे हैं। उसका प्रचार वो डायरेक्ट हर मुसलमान को कर रहे हैं कि देखिए
ये अकबर और असदुद्दीन हमारे राम जी के बारे में क्या कहते हैं। तो वो भाषण जो कान को सुनने के लिए अच्छा लगता हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमारे बच्चों को चाहिए एजुकेशन, हमारी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और देश के अंदर अमन चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए। इस तरीके का माहौल अगर कोई ला सकता है अमन का, शांति का, तरक्की का, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। 60 सालों में आप देख रहे हैं गाँव में आप सब लोगों की गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जातिवादी ताकतों से अपने और आने वाले नस्लों की हिफाजत करे। कांग्रेस पार्टी को वोट दे और अमित भाई को आने वाले इलेक्शन में उनका हाथ मजबूत करें। यहाँ आए हुए सभी महल्ले के जो मेरे ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उनको पहले सलाम करता हूँ और मेरे बुलावे पे सभी जो ज़िम्मेदार यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे शहर के अध्यक्ष हिशाम भाई उस्मानी साहब, हमद चौध साहब, डॉक्टर शादाब साहब, ये हमारे बुलाने पे आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी 2 बात ख़त्म करके मैं हिशाम भाई को बोलता हूँ कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। अमित भाई के बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित माजी नगर सेवक अजू पहलवान जी, मराठवाड़ा अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अहमद चाऊस जी, माजी नगर सेवक और सीनियर कांग्रेस नेता मुनाफ भाई, सेवा दल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अल्ताफ पटेल जी, NSY महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शादाब शेख जी, निज़ाम भाई, मतीन भाई, हाजी साहब फैसल कुरैशी जी, मोइन हरसुलकर जी, और जिसके बुलावे पे हम यहाँ आए हैं सैयद हमीद जी, और सामने बैठे मोअज़्ज़िज़ साथियों। भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे शहर में पिछले कुछ दिनों से एक सियासी मायूसी जो है वो छाने लगी है। युवाओं के पास काम नहीं है, आए दिन कोशिश की जाती है कि शहर का माहौल ख़राब हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो आम जनता है उसके भलाई की और उसके ज़िंदगी में कैसी खुशहाली लाई जाए, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। किसी को धार्मिक कोई उसके सामने बातें करके वरगलाना, उकसाना, ये बहुत आसान है, लेकिन उसको रोज़गार देना, उसको उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना, सही राह बतलाना और उसके साथ कदम कदम पर खड़े रहना, ये मुश्किल बात है। ये देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ कोई भी चीज़ को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश की बागडोर आई। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सुई से लेकर आज जो इसरो हमारे पास है, जो दुनिया में एक ताकत दिखाई जाती है, उसको बनाने का काम किया, उस सोच को आगे बढ़ाया। हरित क्रांति ये कांग्रेस लाई, किसानों के घर में खुशहाली आई। दलितों, अल्पसंख्यकों और मजदूरों के लिए जो भी योजनाएं आई वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर हम अपने शहर की बात करें तो घाटी अस्पताल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, MIDC हो, हज हाउस हो और जैकवाड़ी का धरण हो, ये सारे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की देन है। हम जैसा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, वैसी ही सोच हमको अपने सामने बैठी जनता के बारे में रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा सिर्फ कहीं
सड़कों पर कहीं नारे मारता फिरे या किसी पुलिस स्टेशन में उसको कहीं तकलीफ दी जाए या वो बेरोजगार होकर किसी नशे की लत में लग जाए। मैं चाहूँगा कि मेरा भाई, मेरा बेटा वो समाज में एक आला मुकाम हासिल करे और वही सोच हमारी जनता के लिए है। हम आपको आपके मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहते हैं। कोई अगर ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिससे समाज में कहीं कोई अराजकता फैली होगी तो उसको बार बार अपने भाषणों में दोहरा कर समाज के और लोगों के नफ्सियात से खेलना, उनके इमोशन से खेलना, ये कोई समझदारी की बात नहीं। ये कोई मफाती आदमी ही कह सकता है जिसको मफात है। कांग्रेस पार्टी जीते हारे, लेकिन कांग्रेस ने कभी सच्चाई की बात को करना नहीं छोड़ा। कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो गई। ये जवाब दें वो सियासतदान कि जहां बीजेपी नहीं थी वहां बीजेपी की फसल कैसे उग गई। हम अपनी बात नहीं कहेंगे। सारा देश इस वक्त एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना चाह रहा है, लेकिन बीजेपी को बढ़ाने का काम, उसको सत्ता में लाने का काम, ऐसा मानो लगता है कि किसी ने बीड़ा उठा दिया है। ये जवाब मैं कुछ लोगों से जो इस शहर के अंदर भी माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं सड़कें बनाई जा रही हैं, पानी की पाइपलाइन लाई जा रही है। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ जमहूरियत का राज है। जमहूरियत में भाई सर गिने जाते हैं, नारे नहीं। आप सदन में कितने लोग भेज सकते हैं जो सत्ता स्थापन कर सकते हैं। आज अगर आप पार्लियामेंट में देखें तो इतने साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, न कभी कोई लिंचिंग हुई, न कभी कोई अखलाक को मारा गया, न कभी कोई जुनैद को मारा गया। भाषण करना बहुत आसान है, लेकिन जुनैद और अखलाक को बचाना जरूरी है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को और दलितों को इस देश में दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। वो कानून को रोकने के लिए हमें अपने नुमाइंदे भेजने पड़ेंगे। नुमाइंदों को भेजने के लिए इस देश में यहाँ की जो जनता है उस सबको एक साथ आकर हम ख्याल लोगों को सत्ता बनानी पड़ेगी। चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वहाँ आपको सर भेजने होंगे। वहाँ आपको अपने नुमाइंदे जो आपकी बात करेंगे, जो आपके फेवर में, आपके हक में जो फैसले किए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उसको समर्थन करने वाले भेजने पड़ेंगे। एक इंसान पार्लियामेंट में जाकर बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, लेकिन आते हुए किसी फैसले को नहीं रोक सकता। इस वक्त पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के पास किसी के सबसे ज़्यादा सांसद हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर संसद में कोई बिल रोकना है तो उसके लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए या फिर सत्ता चाहिए। न ये सत्ता में आ सकते हैं, न विपक्ष में। फिर किस लिए हमारे वोटों की दलाली करते हैं? मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि सियासत को सियासत की तरह दें। हमें जो इस देश में पहले मुस्लिम हुक्मरान हुए, जो मुग़ल हुए और जो बाकी भी हमारे हुक्मरान हुए, उनके जो हुक्मरानी रही उसके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ये ज़रूरी है। ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी दूसरे धर्म के बाशिंदे को ठेस पहुँचे। और ये हमें हमारा कुरान भी सिखलाता है। जब कुरान में ये साफ साफ लिख दिया है कि तुम किसी के खुदा को गाली मत दो, तो क्या हक हासिल होता है हमें किसी के खुदा को गाली देने का और सामने बैठी भोली भाली जनता को उस वरगलाने का कि वो तालियां बजाए और सीटियां बजाए। फिर उसके बाद कहीं तीसरी जगह मुल्क में कहीं फसाद पैदा हो और कोई बेगुनाह मजलूम मुसलमान घर आते हुए घर न पहुंच पाए और लिंचिंग की भेंट पर चढ़ जाए। ऐसे कोई भाषण करने का कि गौकशी करनी चाहिए और हम इसको खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ों का हम बिल्कुल खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे साथ जो हमारे हिंदू भाई और जो बाकी समाज के लोग यहाँ रहते हैं उनमें भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। विकास हर एक के घर में होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, सबके घर में विकास होना चाहिए, अमन शांति रहे, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ पानी कैसे
जनता को मिल सकता है, अच्छी सड़कें कैसी मिल सकती है, स्कूलों का काम कैसे किया जा सकता है, शिक्षा कैसी हमारे बच्चों को मिले, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, हमारी बेटियों को भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले, ना कि सिर्फ जो है हम कहीं जहालत में हमको डाल दिया जाए और कम इल्मी का हम शिकार हो जाएं। आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने ऐसी कुछ बातें बहुत की जाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक शहर के बाशिंदे के तौर पे, आपके भाई के तौर पे, कि ऐसी किसी भावनाओं में ना बहकर आप लोग समझदारी से काम लें। हमारे पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान में रह गए थे, जिसने पुकारा था कि ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमारा वतन है, उनकी जो सोच थी हमारे पूर्वजों की, उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को अपनाया था। हम उस गंगा जमनी तहजीब पर चलें। जब हम एक मोहल्ले में अगर हमारी अक्सरियत भी हो वहाँ हम ऐसा कोई नारा देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो जहाँ किसी दूसरे मज़हब के लोगों की अक्सरियत है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, कहीं ना कहीं नफ़रत पैदा होती है। आज के दिन आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को आप लोगों से मुलाकात करने का मौका हमारे कांग्रेस पार्टी के, किसान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सैयद हमीद जी की वजह से मिला। मैं हमीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमीद भाई इस वार्ड से और अच्छा काम करें, मजबूत बने। हमारी पार्टी की पूरी ताकत हमीद भाई के साथ रहेगी। आप लोग भी हमीद भाई के साथ रहिए और अपने इलाके में, अपने वार्ड में जो भी आपको विकास के काम लगते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, और कोई काम आपको लगता है, पानी की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, वो आप हमीद भाई को बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से वादा देता हूँ कि मैं हमीद भाई के लाए हुए हर प्रश्न का उसको हल करने की कोशिश करूँगा, ताकि जनता के ज़िंदगियों में खुशहाली आए। आप लोगों को शुक्रिया कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।